नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। जरूरी खबर, अब 2 चरणों में खुलेंगे उत्तराखंड के स्कूल। प्रदेश सरकार ने आगामी 2 अगस्त से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोले जाने का निर्णय लिया था। ऐसे में अब शासन प्रशासन की ओर से इस फैसले में कुछ बदलाव किया गया है। आगामी 2 अगस्त को पहले चरण में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। हरिद्वार में नाजायज संबंधों के शक में पत्नी का मर्डर, आरोपी गिरफ्तार। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 24 जुलाई को महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले में 29 जुलाई को पुलिस ने आरोपी राजेश को फुलबेहड़, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। बड़ी खबर, कल जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम। कल यानी 31 जुलाई को उत्तराखंड 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी होगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिणाम परिषद की वेबसाइट ubsc.uk.gov.in पर देखा जा सकेगा। कोरोना के कारण बोर्ड ने भी इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। इसके बाद बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन फॉर्मूले पर किया गया और उसी के अनुसार परिणाम भी जारी किए जाएंगे। 10वीं परीक्षा के लिए 1,48,000 और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 1,24,000 विद्यार्थी हैं। महाराष्ट्र में स्कूल खुलते ही बच्चों में फैला संक्रमण, 613 पाए गए कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना ने बच्चों को बड़े पैमाने पर शिकार बनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में हाल में ही स्कूल खोले गए हैं। यहाँ पर 15 जुलाई से कक्षा 8वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोले गए, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में लगभग 600 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच यह खबर प्रशासन की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि स्कूल खोले जाने के बाद सोलापुर में 10 दिन में 613 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें सभी की उम्र 18 साल से कम है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के अंतर्गत औषधि विभाग में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त राज्य और जिला स्तर के सभी रिक्त पदों का अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के साथ ही जनपद स्तर पर तैनात विभागीय अधिकारियों को पृथक कार्यालय और आवश्यकतानुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ भी उपलब्ध कराए जाए। उत्तराखंड के कृष्ण जोशी की हरियाणा में हत्या, डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। हरियाणा के सोनीपत जिले में गोहाना में उत्तराखंड के युवक की हत्या कर दी गई, जो कि नौकरी करने गया था। बता दें कि सोनीपत के गोहाना में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गोहाना के गांव ज्वारा का है, जहां पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने शराब ठेके पर लूट करने के बाद सेल्समैन की हत्या करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाश छत को उखाड़कर ठेके के अंदर घुसे और लूट करने के बाद सेल्समैन की बोतल और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में उत्तराखंड के युवक की हत्या कर दी गई थी, जो कि हिंसा की भेंट चढ़ गया था। सिरोबगड़ नेरकोटा लैंडस्लाइड जोन बने सिरदर्द, वाहनों में सड़ रही फल सब्जियां। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ और नरकोटा में रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के लिए नासूर बन गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद सिरोबगड़ और नरकोटा में भूस्खलन जारी है। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने में हो रही है। आवश्यक सामग्री से लदे वाहनों के कई दिनों तक हाईवे पर ही फंसने से दोनों जिलों में सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही। सब्जी, फल, दूध सहित अन्य सामान भी खराब हो रहे हैं। रुद्रपुर में घर से बरामद हुई नशीली गोलियां और इंजेक्शन, आरोपी फरार। कोतवाली पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खेड़ा स्थित एक घर में छापेमारी कर नशे के इंजेक्शन और गोलियां बरामद की है। हालांकि आरोपी छापेमारी से पहले ही घटनास्थल से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी है। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल, राज्य के 154 सड़कें हैं बंद। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। भारी बारिश के कारण शुक्रवार 30 जुलाई तक प्रदेश में 154 छोटे बड़े मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने की कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून में 24, चमोली में 47 व पौड़ी में 27 मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हैं। अस्पताल में भर्ती बंशीधर भगत से मिले मुख्यमंत्री धामी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर साय देहरादून में किमैक्स अस्पताल जाकर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से मिलकर उनका हाल जाना, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बंशीधर भगत इन दिनों खराब स्वास्थ्य के चलते मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। गंगोली हाट में आदमखोर गुलदार हुआ ढेर। आदमखोर गुलदार को आखिरकार शिकारी हरीश धामी ने मार गिरा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर नैनीताल के शूटर हरीश धामी को गांव में तैनात किया था। ऐसे में उन्होंने आदमखोर गुलदार को मार दिया है। वन क्षेत्राधिकारी मनोज सनवाल ने बताया कि पाली गाँव में एक और आदमखोर गुलदार को मार गिरा है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी ने गाँव वालों को एहतियात बरतने और देर रात बाहर न जाने का अनुरोध किया है। एडमिशन एग्जाम स्कैम में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय घोषित करेगा रिजल्ट। एडमिशन एग्जाम घोटाला मामले में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित में फैसला लिया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड 14 शिक्षण संस्थानों में नियमों के विरुद्ध 700 से अधिक छात्रों की परीक्षा के बाद अब छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय उन छात्रों का रिजल्ट घोषित करेगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जाँच के आदेश दिए हैं। इस पर उच्च स्तर से जाँच की जा रही है। बंद बद्रीनाथ हाईवे से सेना के जवानों ने हटाया मलबा। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के पास अचानक बरसाती नाला उफान पर आ गया। इससे नेशनल हाईवे पर वाहनों का यातायात बंद हो गया। ऐसे में वहां से गुजर रहे सेना के जवानों ने मलबा हटाकर हाईवे को वाहनों के आवागमन के लायक बनाया। पौड़ी खाल में पेड़ पर लटका मिला युवक युवती का शव। देवप्रयाग के करास गांव में युवक और युवती के शव पेड़ से लटके मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस को मामला प्रेम प्रसंग और आत्महत्या का लग रहा है। थाना प्रभारी बलवंत कंडियाल ने बताया कि दोनों शवों की शिनाख्त हो गई है। दोनों की उम्र लगभग 18 साल है। युवती 17 जुलाई को गांव से लापता चल रही थी और 18 जुलाई को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जबकि युवक हरियाणा में किसी होटल में काम करता था। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद, वाहन फंसे। पहाड़ों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 3 दिनों से बद्रीनाथ हाईवे चमधार में मार्ग बंद होने से चमोली रुद्रप्रयाग जाने वाले मालवाहक वाहन फरासों में ही फंसे हैं। 27 जुलाई को बंद हुआ बद्रीनाथ मार्ग आज 30 जुलाई को भी नहीं खुल पाया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता BL मिश्रा ने बताया कि मार्ग को खोलने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पहाड़ी से आ रहे बोल्डर सारी मेहनत को खराब कर रहे हैं। आशा है कि मार्ग जल्द ही खोल दिया जाएगा। कोरोना की थर्ड वेव के लिए तैयार दून अस्पताल। कोरोना की संभावित थर्ड वेव से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीसरी लहर बच्चों को सबसे अधिक संक्रमित कर सकती है। ऐसे में बच्चों को इलाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुँचा दिए गए हैं। गणेश जोशी ने मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी में उप जिला संयुक्त चिकित्सालय सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि यह ऑक्सीजन प्लांट 35,000 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा का उत्पादन कर सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सारी तैयारियां कर ली हैं और अस्पतालों में 25% बेड बच्चों के लिए रिजर्व कर दिए हैं। चारधाम यात्रा प्रदेश के लिए ऑक्सीजन, कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू होनी चाहिए यात्रा। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने पर उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट को पुनः विचार करने के लिए अर्जी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए। ये प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की तरह है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था के साथ चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए। केंद्र ने 400 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन के लिए किए मंजूर। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि केंद्र ने करीब 400 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन के लिए मंजूर किए हैं। एहतियात बरती जा रही है। गृह मंत्रालय भी बारिश के मौसम में हिमाचल और उत्तराखंड पर नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बड़े दावे, 30 दिसंबर तक होगा सबका वैक्सीनेशन, देश में तीसरे स्थान। स्वास्थ्य मंत्री बनने पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश के 100 अस्पतालों का दौरा करने की बात की थी। अब तक 21 अस्पतालों का दौरा करके आ चुके हैं। उनका कहना है कि तीसरी लहर के लिए प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। वहीं बात अगर वैक्सीनेशन की करें तो अब तक 57 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य देश वैक्सीनेशन के मामले में तीसरे स्थान पर है।
2 से अधिक संतान होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष की गई कुर्सी। उधम सिंह नगर जिले में 2 से अधिक संतान होने पर नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद पर चुने गए हामिद अली की कुर्सी चली गई है। शासन के आदेश पर उन्हें पद से हटा दिया गया। नए अध्यक्ष की कार्यभार ग्रहण किए जाने तक दायित्वों और वित्तीय अधिकारों का निर्वहन करने के लिए एसडीएम बाजपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।